आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको 80 प्रश्न पर जो है प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो आप अपने सभी साथी मित्रों तक भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है इसमें 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हो रहा है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस में ये आपका हो चुका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। विषय की मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो। यह निर्देश किस लेखन से संबंधित है। तो ये है आपका फीचर लेखन से संबंधित। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। तत् 200 शब्दार्थों सा गुणा मनलंकृतः पुनः क्वापि किसका कथन है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, मम्मट का। देखिए काव्य शास्त्र से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लोग काव्य शास्त्र भी अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है। तो वीर रस प्रधान रचना में ओज गुण प्रधान होता है और श्रृंगारिक रचना में माधुर्य गुण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाई। इसमें कौन सा गुण है। तो इसमें माधुर्य गुण होगा, क्योंकि पढ़ने से ही लग रहा है कि ये श्रृंगारिक रचना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, यह काव्य की परिभाषा किसने दी है। तो ये दी है भामा ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। जहाँ ना वाच्यार्थ काम करे और ना लक्ष्यार्थ, अर्थात जहाँ शब्द का ना तो लोक प्रसिद्ध अर्थ काम करे और ना ही तत्व संबंधी विशेष अर्थ, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है। तो वहाँ पर होती है व्यंजना शब्द शक्ति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है। प्रज्ञा नवनो मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है। तो ये है श्री भट्टोत की। क्वेश्चन नंबर 10 है। जिस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं, तो वहाँ पर बरवे होता है आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाले छंद का क्या नाम है। इसका नाम है सोरठा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लक्षणों के आधार पर कौन सा छंद दोहा का विपरीत माना जाता है। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाता है सोरठा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गर्व करहूँ रघुनंदन जनिमन माह, देखहूँ अपनी मूरत सिए के छाह में कौन सा छंद है। तो इसमें है आपका बरवे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है। छंद शास्त्र ग्रंथ के रचयिता हैं
तो छंद शास्त्र के रचयिता हैं पिंगल मुनि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न ओबरे मोती मानुस चोन। इसमें छंद बताना है कौन सा है। इसमें आपका दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विषम चरणों में 13-13 तथा सम चरणों में 11-11 मात्राओं सहित कुल 24 मात्राओं वाला छंद होता है। ये होता है दोहा। क्वेश्चन नंबर 17 है, रात दिवस पूनम अमा सुख दुख छाया धूप, यह जीवन बहुरूप या बदले कितने रूप में कौन सा छंद है। तो इसमें है आपका दोहा छंद। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन सा संचारी भाव नहीं है। तो ये है रोमांच। क्वेश्चन नंबर 19 है, रस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात्र निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है। तो ये आया है आपको जो है मिलता है नाट्य शास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 20 है, चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है शंकुक ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनाए। इसमें कौन सा रस है। इसमें है आपका भक्ति रस। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाथ पैर का कांपना, स्तंभ रोमांच, मुख वैवर्ण स्वर परिवर्तन इत्यादि किस रस के अनुभव हैं। तो ये हैं आपके भयानक रस के। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मनरे तन कागत का पुतला, लागय बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। कौन सा रस है इसमें। तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर बी शांत रस। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी अलंकार। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। मेरा भाई शिवम आज विदेश जाएगा। इसमें देखिए आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, मेरा भाई शिवम। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित विकल्पों में सरल वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित विकल्पों में संकेत वाचक वाक्य का सही विकल्प चुनना है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प हो। मैंने आज घर की सफाई नहीं की। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निर्देश पढ़ लेते हैं। दिए गए वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है जिसका चयन करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित वाक्य में प्रधान उपवाक्य है मेरा यह सोचना कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है सही निकला। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित वाक्यों में निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित वाक्य के किसी एक खंड में अशुद्ध है।
पहचान कर उपयुक्त विकल्प को चिन्हित कीजिए। बत्तख को अंडा देना होता तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाता है। तो इसमें आपका कौन सा जो खंड है वो अशुद्ध है। इसमें देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जमीन पर आ जाता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 है, यह काम आप पर निर्भर करता है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। उपर्युक्त वाक्य के उद्देश्य को किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है बताना है। तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 36 है, पद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, मुख की खाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बुरी तरह हारना इसका सही अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? तो ये है आस्तीन का सांप। क्वेश्चन नंबर 39 है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा का क्या अर्थ है? इसमें जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। क्वेश्चन नंबर 40 है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इसमें लोकोक्ति बताना है। ना कारण होगा ना कार्य, ये आपका राइट होता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41 है, डॉट डॉट हो क्या किसी बात पर तो दृढ़ रहो, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। अंधियारा मिटना, इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ हो। बंतर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 है, लोकोक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। लोकोक्ति जो है वो पूर्ण वाक्य में रहती है जबकि मुहावरा एक उसका खंड रहता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 46 है, इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, इसमें आपका द्वंद्व होगा ना कि अव्ययी। क्वेश्चन नंबर 47 है, सिंह द्वार शब्द में समास है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 48 है, नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 है, यथा विधि में समास है। तो यथा विधि में आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ये जो है आपका अव्यय है। अव्ययी समास जो है पहचानने का एक ट्रिक है, जिसमें आपको उपसर्ग दिख जाए वो समझ लीजिए अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 50 है, चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो इसमें है आपका कर्मधार है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विग्रह के सही समस्त पद का विकल्प है। परलोक को गगमन,
परलोक को गमन। इसमें आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 है, बैलगाड़ी में समास है। तो बैलगाड़ी में आपका तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निर्देश एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से सही रूप छांटिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, निहि प्लस काम। ये जो है आपका विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 54 है, इनमें से किस शब्द में यण संधि है। तो ये है आपका देवा देव्या गम में। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो ये है पवित्र। क्वेश्चन नंबर 56 है, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। मात्र प्लस आनंद। इसमें राइट आंसर हो जाता है मात्रा नंद। क्वेश्चन नंबर 57 है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं संधि। क्वेश्चन नंबर 58 है, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें विसर्ग संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक छंद है। ये है आपका उपेंद्र वज्रा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, अराती सैन्य सिंधु में सुगाड़ वाग्नि से चलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो में कौन सा जो है गण प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61 है, जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसमें कौन सा छंद है। इसमें है आपका ऑप्शन नंबर बी, सोरठा। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं। ये होते हैं आपके 56 में। क्वेश्चन नंबर 63 है, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। इसमें हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, तुमको। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। इसमें हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें होगा कृष्ण के अनेक नाम हैं, ना कि अनेकों। अनेक अपने आप में एक जो है बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे में कौन सा वाक्य है। इसमें है इच्छा वाचक। क्वेश्चन नंबर 66 है, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं वह कौन सा वाक्य होता है। वो होता है आपका संयुक्त वाक्य। ये आप याद कर लीजिए, जितने भी आपको वाक्य दिए जाएंगे इसमें से जरूर ये शब्द मिल जाएगा संयुक्त वाक्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 है, सामान्यतया कर्ता क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं। ये होता है आपका वाक्य। क्वेश्चन नंबर 68 है, त्र्यंबक शब्द में कौन सा समास है। इसमें है आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 69 है, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है। तो ये है आपका कर्मधारय, चरण कमल। क्वेश्चन नंबर 70 है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। गंगा तट में बताना है। इसमें है आपका तत्पुरुष समास।
क्वेश्चन नंबर 71 है, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी समास का चयन कीजिए। तो ये है आजीवन। देखिए यहाँ पर आ उपसर्ग लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72 है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका हो जाता है ऋग प्लस वेद। क्वेश्चन नंबर 73 है, नैतत्व में संधि विच्छेद होगा। तो इसमें हो जाता है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ना प्लस एतत्। क्वेश्चन नंबर 74 है, शीतर्तु का संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है शीत प्लस ऋतु। क्वेश्चन नंबर 75 है, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 76 है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ये है आपका विपत्निक, और जिसकी पत्नी मर चुकी है उसे कहते हैं विधुर। क्वेश्चन नंबर 77 है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। ये कहते हैं अन्वय। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बेमेल है? तो ये है देखिए प्रतिपदा। ये सभी हिंदी महीनों के नाम हैं, जबकि ये जो है एक अलग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 79 है, मेधावी शब्द का अर्थ है। तो मेधावी का अर्थ होता है प्रतिभाशाली। क्वेश्चन नंबर 80 है, पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई है? तो पश्चिमी हुई है शोरसेनी अपभ्रंश से। ये आपके आज के 80 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कीजिए और अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार ज़रूर शेयर कीजिए, और जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह 80 प्रश्नों पर आधारित प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। जो लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 में पीजीटी के लिए फॉर्म डाले हैं, उनको यदि साहित्य का भाग कवर करना है तो आप लोग जो है बच्चन सिंह का और शुक्ल जी का इतिहास पढ़ लीजिए। इस पर जो है क्लास हो चुका है प्रैक्टिस सेट के रूप में। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, वहाँ पर आप जो है साहित्य का जो पोर्शन है कवर कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।